रात का सन्नाटा हर किसी को सुकून देने वाला लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत से लोग बिस्तर पर लेटते ही करवटें बदलते रहते हैं। आंखें बंद करने पर भी मन में विचारों का जाल फंसा रहता है और नींद उनकी पलकों तक पहुंचते पहुंचते कहीं खो जाती है। किसी को सुबह की चिंता सुलाने नहीं देती, किसी को बीते दिन की थकान चैन नहीं लेने देती, तो किसी को आने वाले कल की योजना सोने से रोक देती है। यही कारण है कि नींद, जो जीवन की सबसे सरल और सहज प्रक्रिया होनी चाहिए, आज बहुतों के लिए सबसे कठिन और जटिल हो गई है। अगर ध्यान से देखें तो नींद केवल शरीर का आराम नहीं है, बल्कि यह मन का विश्राम भी है। जब नींद गहरी और सहज आती है, तब शरीर की हर थकान मिट जाती है, मस्तिष्क नया ऊर्जा संचार पाता है और हृदय शांति का अनुभव करता है। परंतु जब नींद पूरी नहीं होती, तब दिन भर थकान, चिड़चिड़ापन, आलस्य और एक अजीब सी बेचैनी जीवन का हिस्सा बन जाती है। यही वजह है कि नींद का सही तरीका समझना और उसे जीवन में अपनाना उतना ही आवश्यक है जितना भोजन या श्वास लेना। गौतम बुद्ध ने भी जीवन की शांति और आत्म संतुलन के लिए नींद को एक विशेष स्थान दिया है। वे कहते थे कि जिस प्रकार जल यदि अशांत हो तो उसमें चांद का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, उसी तरह यदि मन व्याकुल हो तो नींद कभी गहरी नहीं हो सकती। सही नींद पाने के लिए पहले मन को स्थिर करना और विचारों की बाट को शांत करना जरूरी है। यह केवल शरीर को बिस्तर पर डाल देने से संभव नहीं, बल्कि एक सजग अभ्यास है। नींद का विज्ञान भी यही कहता है कि हमारा मस्तिष्क दिन भर की सूचनाओं और अनुभवों को नींद के दौरान व्यवस्थित करता है। जैसे एक कमरे में बिखरी हुई चीजों को रात में समेटकर ठीक जगह रख दिया जाए, वैसे ही नींद हमारे विचारों और स्मृतियों को सहेजती है। यदि नींद पूरी न हो तो अगली सुबह सब कुछ अस्त व्यस्त महसूस होता है, चाहे वह सोचने समझने की क्षमता हो या भावनात्मक संतुलन। इसलिए नींद को हल्के में लेना अपने ही जीवन की नींव को कमजोर करने जैसा है। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में लोग जल्दी सोने और जल्दी गहरी नींद में जाने के तरीकों की खोज करते रहते हैं। हर कोई चाहता है कि जैसे ही सिर तकिए पर रखे, वैसे ही 10 मिनट में नींद गहरी और सुखद हो जाए। यह संभव भी है, पर इसके लिए जरूरी है कि शरीर और मन दोनों को पहले नींद के अनुकूल माहौल दिया जाए। जिस तरह बीज बोने से पहले मिट्टी को तैयार करना आवश्यक है, वैसे ही सोने से पहले मन को शांति देना और शरीर को आराम की स्थिति में लाना अनिवार्य है। बुद्ध की शिक्षाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि नींद तभी गहरी होती है जब इंसान अपने भीतर के तनाव और चिंताओं को छोड़ना सीखता है। उन्होंने कहा था कि इंसान का मन यदि बीते कल में उलझा रहे या भविष्य की चिंता में डूबा रहे, तो उसे वर्तमान का सुख नहीं मिल सकता। यही बात नींद पर भी लागू होती है। जब तक हम बिस्तर पर लेटे लेटे दिन भर की बातें दोहराते रहते हैं या कल की योजनाओं में डूबे रहते हैं, तब तक नींद की गोद में जाना कठिन हो जाता है। गहरी नींद पाने का रहस्य इस बात में छिपा है कि हम सोने से पहले अपने मन को कितना शांत कर पाते हैं। एक साधारण सा ध्यान, कुछ गहरी सांसें, अपने भीतर की व्याकुलता को धीरे धीरे ढीला छोड़ना, ये सब छोटे छोटे उपाय हमारे भीतर शांति का वातावरण बनाते हैं। यही शांति कुछ ही मिनटों में हमें गहरी नींद की ओर ले जाती है। सोने का सही तरीका केवल बिस्तर पर लेटना नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। यह उस संतुलन की पहचान है जो शरीर और मन दोनों को सहज बनाता है। जब हम सही तरीके से सोना सीख लेते हैं, तो न केवल हमारी रातें सुखद होती हैं, बल्कि हमारे दिन भी ऊर्जावान और प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए यदि आप भी 10 मिनट में गहरी और अच्छी नींद का आनंद लेना चाहते हैं, तो बुद्ध की शिक्षाओं और जीवन की सरल आदतों से प्रेरणा लेना सबसे प्रभावी उपाय हो सकता है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धा में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गंगा किनारे एक शांत वन में ठहरे हुए थे। वह वन बहुत ही मनमोहक था, जहां दूर दूर तक हरियाली फैली हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट और नदी की कलकल ध्वनि मन को एक अद्भुत शांति प्रदान करती थी। उस समय दूर दूर से लोग बुद्ध के पास आते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके वचनों में जीवन का सत्य छिपा है और उनकी उपस्थिति मात्र से मन को गहरी शांति का अनुभव होता है।
एक दिन प्रातःकाल का समय था। सूर्य की पहली किरणें जंगल की पत्तियों पर चमक रही थीं और शिष्यों ने अपने दैनिक कार्य पूरे कर लिए थे। तभी एक युवक बुद्ध के पास आया। वह बहुत थका हुआ और उदास दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा पीला पड़ गया था और शरीर दुर्बल लग रहा था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं कई दिनों से अच्छी नींद नहीं ले पा रहा हूँ। रात भर करवटें बदलता रहता हूँ। जैसे ही आंखें बंद करता हूँ, विचारों का जाल मुझे घेर लेता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की स्मृतियां मुझे परेशान करती रहती हैं। मेरा मन स्थिर नहीं होता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे शांति और गहरी नींद पा सकूं। बुद्ध ने उसे गंभीर दृष्टि से देखा और एक कोमल मुस्कान दी। उन्होंने कहा, वत्स, नींद केवल शरीर का विषय नहीं है, यह मन का भी विषय है। जब तक मन शांत ना हो, तब तक शरीर विश्राम नहीं कर सकता। तुम केवल बिस्तर पर लेटते हो, परंतु तुम्हारा मन अतीत और भविष्य में भटकता रहता है। यही कारण है कि नींद तुम्हें स्पर्श नहीं करती। युवक ने विनम्रता से कहा, भगवान, कृपया मुझे वह उपाय बताइए जिससे मैं अच्छी और गहरी नींद पा सकूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हें नींद के लिए शरीर को नहीं बल्कि मन को तैयार करना होगा। मैं तुम्हें एक छोटी सी साधना और एक कहानी बताऊंगा। जब भी तुम रात को सोने जाओ, इस साधना और कहानी को अपने मन में उतारना और तुम देखोगे कि नींद स्वयं तुम्हें अपने आगोश में ले लेगी। शिष्य और युवक बुद्ध के चारों ओर बैठ गए। चारों ओर गहरी निस्तब्धता छा गई थी। हवा की ठंडी लहरें तन मन को स्पर्श कर रही थीं। बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी मधुर वाणी में कहना प्रारंभ किया, कल्पना करो कि रात का अंधकार धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर फैल रहा है। आकाश में चांद की उज्जवल रोशनी तुम्हें ढक रही है। चारों ओर शांति है, बस झींगुरों की हल्की आवाज है। तुम एक शांत सरोवर के किनारे बैठे हो, जहां पानी स्थिर है, जैसे दर्पण हो। इस सरोवर में तुम्हारा मन भी प्रतिबिंबित होता है। यदि मन अशांत है तो पानी में लहरें उठती हैं, लेकिन यदि मन शांत है तो पानी बिल्कुल स्थिर रहता है। बुद्ध ने आगे कहा, नींद पाने के लिए तुम्हें उसी स्थिर सरोवर की तरह होना होगा। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जब श्वास भीतर जाए तो अनुभव करो कि तुम्हारा तन मन शांति से भर रहा है, और जब श्वास बाहर आए तो अनुभव करो कि तुम्हारी सारी थकान, तनाव और चिंता बाहर निकल रही है। कुछ ही समय बाद तुम देखोगे कि तुम्हारा मन स्थिर होने लगा है। इतना कहकर बुद्ध ने युवक को एक छोटी सी कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह दिन भर खेतों में काम करता और रात को थक कर अपने बिस्तर पर लेट जाता। लेकिन अजीब बात यह थी कि चाहे कितना भी थका हो, उसे नींद नहीं आती थी। उसके मन में तरह तरह की चिंता रहती। फसल का क्या होगा, घर का खर्च कैसे चलेगा, कल का मौसम कैसा रहेगा। इन विचारों ने उसकी नींद छीन ली थी। एक दिन वह किसान एक साधु के पास गया और बोला, महाराज, मुझे रात को नींद नहीं आती, कृपया इसका कोई उपाय बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, रात को जब सोने जाओ तो अपने खेत, अपने बैल, अपने घर, अपने सारे कार्यों को मन ही मन एक एक करके प्रणाम करना और कहना, अब मैं तुम्हें कल तक के लिए छोड़ रहा हूं। फिर अपनी श्वास पर ध्यान लगाना और धीरे धीरे सो जाना। किसान ने वैसा ही किया। उसने अपने खेत को प्रणाम किया, अपने बैलों को प्रणाम किया, अपने घर को प्रणाम किया और हर चिंता को कहा, मैं तुम्हें कल संभालूंगा। फिर उसने गहरी सांस ली और श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ गई और उस दिन के बाद उसकी नींद कभी नहीं टूटी। बुद्ध ने युवक से कहा, वत्स, यह कहानी केवल किसान की नहीं है, यह हर मनुष्य की है। जब हम दिन भर के बोझ को लेकर रात में सोने जाते हैं तो मन भारी हो जाता है और नींद नहीं आती। लेकिन यदि हम सबको प्रणाम करके छोड़ दें तो मन हल्का हो जाता है और नींद सहज आ जाती है। युवक ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने उसे निर्देश दिया, आज रात जब तुम सोने जाओ तो सबसे पहले अपने श्वास पर ध्यान दो। ढीला छोड़ो अपने शरीर को। फिर अपने मन से कहो, अतीत अब बीत गया है, भविष्य अभी आया नहीं है, मेरे पास केवल यह वर्तमान क्षण है। धीरे धीरे देखना, तुम्हारी आंखें स्वयं बंद हो जाएंगी और नींद तुम्हें गहरे समुद्र की तरह अपने भीतर समा लेगी।
बुद्ध के वचनों को सुनकर युवक का मन तुरंत हल्का हो गया। उसके चेहरे की उदासी गायब होने लगी और उसमें शांति का भाव आने लगा। उसने प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, आज आपने मुझे केवल नींद का ही नहीं बल्कि जीवन जीने का भी रहस्य बता दिया। अब मैं समझ गया हूं कि जब मन स्थिर होता है तभी नींद आती है और जब मन शांत होता है तभी जीवन सुखी होता है। उस दिन से युवक ने हर रात सोने से पहले अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू किया और दिन भर के बोझ को छोड़कर नींद में प्रवेश करना सीखा। धीरे धीरे उसकी सेहत सुधरने लगी, चेहरा खिलने लगा और जीवन में नई ऊर्जा भर गई। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सच्चा विश्राम केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी चाहिए, और यह विश्राम तब मिलता है जब हम अपने भीतर शांति का दीप जलाते हैं। जो व्यक्ति हर रात अपने मन को शांत करता है उसे केवल अच्छी नींद ही नहीं बल्कि जीवन की हर सुबह नई ताजगी और नई ऊर्जा भी मिलती है। उस वन में बैठे सभी शिष्य और लोग बुद्ध की इस गहन शिक्षा से भाव विभोर हो गए। उनके मन की बेचैनी जैसे पल भर में विलीन हो गई। उस रात उन्होंने स्वयं अनुभव किया कि जब मन स्थिर होता है तो नींद कितनी सरल और कितनी गहरी होती है। और इस प्रकार बुद्ध ने संसार को यह सिखाया कि गहरी नींद केवल बिस्तर पर करवटें बदलने से नहीं आती बल्कि तब आती है जब हम अतीत और भविष्य के बोझ को छोड़कर वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं। यही शांति और यही नींद मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। बहुत समय पहले की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य के एक शांत वन में ठहरे हुए थे। उस वन का वातावरण इतना निर्मल और सुकून देने वाला था कि वहां की हवा तक शांति का संदेश देती थी। वृक्षों की शाखाओं पर बैठी चिड़ियों का मधुर स्वर, मंद मंद बहती ठंडी हवा और झींगुरों की धुन उस जगह को और भी मोहक बना देती थी। उस समय अनेक लोग बुद्ध से मिलने आते थे, कोई अपने जीवन की समस्याएं लेकर, कोई अपने दुखों से मुक्ति पाने की लालसा से और कोई केवल उनके दर्शन करने के लिए। एक दिन संध्या का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश सुनहरे रंग से रंगा हुआ था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस वन की झील के किनारे बैठे थे। तभी एक युवक उनके पास आया। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, आंखों के नीचे काले घेरे, शरीर में ऊर्जा की कमी और बेचैनी उसकी स्थिति बता रहे थे। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं बहुत थक चुका हूं। मेरा मन रात को चैन से सो नहीं पाता। आंखें बंद करता हूं तो विचारों का जाल मुझे घेर लेता है। कभी भविष्य की चिंता सताती है, कभी बीते हुए कल का बोझ मुझे दबा देता है। मैं अच्छी और गहरी नींद की तलाश में हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कैसे उसे पा सकूं। बुद्ध ने उसे करुणा भरी दृष्टि से देखा। उन्होंने उसे अपने पास बैठने का संकेत दिया और मधुर स्वर में बोले, वत्स, नींद केवल शरीर के आराम का नाम नहीं है। नींद तब गहरी होती है जब मन शांति में डूबा होता है। अगर मन अशांत है तो 1000 बिस्तर और 1000 तकिए भी उसे आराम नहीं दे सकते। तुम कह रहे हो कि तुम्हें नींद नहीं आती, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा मन अभी तक स्थिर नहीं है। आओ, आज मैं तुम्हें एक छोटी सी साधना सिखाऊं जिसके द्वारा तुम 10 ही मिनट में गहरी और सुकून भरी नींद में उतर सकोगे। युवक ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा। वह मन ही मन सोचने लगा कि क्या वास्तव में यह संभव है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले गहरी सांस लो और उसे धीरे धीरे छोड़ो। अपने शरीर को महसूस करो। देखो कैसे यह शरीर दिन भर काम करता है, तुम्हारे लिए सब कुछ करता है, फिर भी तुम इसे धन्यवाद नहीं देते। पहले अपने शरीर को धन्यवाद दो। आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम्हारे सिर से लेकर पांव तक एक शीतल प्रकाश बह रहा है। हर अंग धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है। तुम्हारे कंधे, तुम्हारी बाहें, तुम्हारा हृदय और तुम्हारा मन सब विश्राम में डूब रहे हैं। बुद्ध ने अपनी बात को और गहराई से समझाया। उन्होंने कहा, मनुष्य की नींद तभी गहरी होती है जब वह अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो। रात का समय केवल विश्राम का है। जो बीत गया उसे जाने दो और जो आने वाला है उसे अभी मत बुलाओ। केवल वर्तमान में रहो। वर्तमान क्षण ही तुम्हें उस शांति की ओर ले जाएगा जो नींद का द्वार खोलती है। युवक पूरी तरह ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर एक नई ऊर्जा जाग रही हो। बुद्ध ने आगे कहा,
जब रात को सोने जाओ तो अपने बिस्तर पर लेटते ही मन में 3 बातें दोहराओ। पहली, मैं आज के दिन के लिए कृतज्ञ हूं। दूसरी, मैं अपने मन और शरीर को पूरी तरह विश्राम देता हूं। तीसरी, मैं कल की चिंता को अभी छोड़ देता हूं। इन 3 विचारों के साथ तुम अपने मन को बोझ से मुक्त करोगे और नींद तुम्हें गले लगा लेगी। बुद्ध ने फिर अपने शिष्यों से एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक व्यापारी मेरे पास आया था। वह बहुत धनी था, लेकिन रात को सो नहीं पाता था। उसके मन में धन की रक्षा की चिंता, व्यापार में हानि का भय और भविष्य की योजनाओं का बोझ उसे चैन से सोने नहीं देता था। मैंने उससे कहा कि हर रात अपने मन में यह दोहराओ कि धन मेरा नहीं है, यह केवल धरा पर रखा हुआ एक संसाधन है। मैं इसे लेकर नहीं आया और इसे लेकर नहीं जाऊंगा। जब उसने यह अभ्यास करना शुरू किया तो कुछ ही दिनों में वह गहरी नींद में सोने लगा। उसे समझ में आ गया कि नींद तभी आती है जब हम अपने मन का बोझ उतार दें। उस कथा को सुनकर युवक की आंखें भर आईं। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, आज आपने मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोल दिया। मुझे लगा था कि नींद केवल थके हुए शरीर के लिए है, लेकिन अब मैं समझ गया कि यह तो मन की शांति का परिणाम है। अगर मन शांत है तो नींद स्वयं आ जाएगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, याद रखो, नींद को पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितनी कोशिश करोगे नींद उतनी ही दूर भागेगी। नींद को आने दो जैसे एक मित्र आता है, उसे आमंत्रित करो, लेकिन पकड़ने की कोशिश मत करो। जैसे ही तुम अपने भीतर शांति को स्थान दोगे, नींद स्वयं तुम्हारे पास दौड़ी चली आएगी। उस रात युवक ने बुद्ध की दी हुई विधि का अभ्यास किया। उसने गहरी सांस ली, शरीर को ढीला छोड़ा और मन में 3 बातें दोहराईं। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, विचारों का शोर कम होने लगा और देखते ही देखते वह गहरी नींद में डूब गया। सुबह जब वह जागा तो उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक प्रसन्न था। उसकी आंखों में चमक थी और मन हल्का लग रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, आपने मुझे न केवल नींद दी, बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका भी दिया। अब मुझे समझ में आ गया है कि मनुष्य को हर रात केवल सोना नहीं चाहिए, बल्कि उसे शांति से सोना चाहिए, ताकि वह अगले दिन नई ऊर्जा और उत्साह के साथ उठ सके। बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, यही जीवन का सत्य है। शांति भीतर है। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तो दुनिया का कोई शोर तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। यही शांति तुम्हें अच्छी और गहरी नींद का उपहार देती है। उस दिन से युवक का जीवन बदल गया। उसने हर रात बुद्ध की बताई विधि का अभ्यास किया और उसे कभी भी नींद की कमी नहीं हुई। धीरे धीरे उसका मन इतना शांत हो गया कि उसके चेहरे से भी शांति झलकने लगी। लोग उसे देखकर कहते कि उसके भीतर एक अदृश्य आभा है जो दूसरों को भी सुकून देती है। इस तरह बुद्ध का उपदेश केवल नींद का रहस्य नहीं था, बल्कि जीवन का गहरा संदेश था। जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, जब हम कृतज्ञता और शांति को अपनाते हैं, तभी हमें वह गहरी नींद मिलती है जिसकी तलाश में हम भटकते रहते हैं। नींद केवल 10 मिनट में आ सकती है, अगर मन को हमने सही दिशा में साध लिया हो। यह कथा उस युवक की ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो आज की व्यस्त जिंदगी में चैन की नींद खोज रहा है। बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था, कि सच्ची और गहरी नींद पाने के लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा, क्योंकि शांति ही नींद की जननी है। बहुत समय पहले की बात है, जब मगध राज्य के एक हरे भरे उपवन में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। उस समय वर्षा ऋतु थी और वातावरण अत्यंत शांत और ठंडी हवाओं से भरा हुआ था। शिष्य दिन भर प्रवचन सुनने के बाद अपने अपने ध्यान में मग्न रहते, किंतु रात के समय एक समस्या बार बार सामने आती। कुछ शिष्यों को नींद नहीं आती थी। वे करवटें बदलते रहते और उनका मन चिंता और विचारों के जाल में उलझा रहता। एक रात जब सब शिष्य अपने अपने आसन पर लेटे हुए थे, तो कुछ शिष्य बुद्ध के पास आए और बोले, भगवान, हम दिन भर आपका उपदेश सुनते हैं, ध्यान करते हैं, फिर भी जब सोने का समय आता है तो नींद गहरी नहीं आती। कभी तो नींद टूट टूट कर आती है, कभी स्वप्न परेशान करते हैं और कभी तो सारी रात जागते ही निकल जाती है। क्या हमें सही ढंग से सोने का उपाय बता सकते हैं?
ताकि हमारा शरीर भी आराम पाए और मन भी शांत हो सके। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने गहरी दृष्टि से अपने शिष्यों को देखा और कहा, मनुष्य का जीवन एक नदी की तरह है। जब नदी शांत बहती है तो उसका जल निर्मल और गहरा होता है, लेकिन जब उसमें तूफान आ जाता है तो लहरें ऊंची हो जाती हैं और उसकी गहराई डूब जाती है। इसी प्रकार जब तुम्हारा मन दिन भर की बातों से, इच्छाओं से और चिंताओं से भरा रहता है तो रात को नींद गहरी नहीं आती। सही ढंग से सोना भी एक साधना है। यदि सोने का तरीका ठीक हो जाए तो थोड़ी ही देर में मन को गहन शांति मिलती है और नींद स्वयं आकर गले लगाती है। बुद्ध ने शिष्यों को पास बैठाया और एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक राजा था। वह दिन भर राज्य के कामों में व्यस्त रहता। उसका मन चिंता, योजना और युद्ध की बातों से भरा रहता। जब रात आती तो उसका शरीर तो थका होता, लेकिन मन और भी अधिक थका हुआ। वह बिस्तर पर लेटता तो नींद नहीं आती। डॉक्टर, वैद्य, संगीतज्ञ सबने उपाय बताए, किंतु उसे चैन की नींद न मिली। एक दिन वह मेरे पास आया और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन है, वैभव है, शक्ति है, लेकिन नींद नहीं है। यह कैसी विडंबना है। मैंने उससे कहा, राजन, तुम्हें सोने का तरीका सीखना होगा। सोना केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि यह अपने मन और शरीर को एक लय में लाने की कला है। बुद्ध ने शिष्यों से आगे कहा, सोने का पहला रहस्य है कृतज्ञता। जब तुम सोने जाओ तो अपने हृदय में यह भावना रखो कि आज का दिन तुम्हें मिला। तुमने श्वास लिया, भोजन किया, लोगों से मिले, जीवन जिया। जो कुछ भी तुम्हें मिला उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करो। जब हृदय कृतज्ञ होता है तो मन अपने आप हल्का हो जाता है और हल्के मन को नींद गहरी मिलती है। दूसरा रहस्य है श्वास का ध्यान। जब तुम लेटो तो अपनी सांसों को महसूस करो। धीमी, गहरी और लंबी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। हर सांस के साथ अपने मन की थकान, चिंता और बेचैनी को बाहर निकाल दो। जब सांस गहरी होती है तो भीतर का झंझट मिटने लगता है। तीसरा रहस्य है सही आसन। सोने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें शरीर को आराम मिले और पीड़ा न हो। शरीर यदि असुविधा में है तो मन को शांति कैसे मिलेगी। जब तुम दाहिनी करवट लेकर लेटते हो, हाथ को आराम की स्थिति में रखते हो और आंखें धीरे धीरे बंद करते हो तो शरीर तुरंत आराम की स्थिति में चला जाता है। चौथा रहस्य है छोड़ देना। दिन भर की घटनाओं को मन में मत ढो। चाहे किसी ने बुरा कहा हो, चाहे कोई कार्य अधूरा रह गया हो, चाहे भविष्य की चिंता हो, सब कुछ उसी क्षण छोड़ दो। जो बीत गया वह बीत गया, जो आने वाला है वह अभी नहीं आया। केवल वर्तमान में रहो और अपने मन को खाली कर दो। खाली मन ही गहरी नींद को बुलाता है। राजा ने यह सब सुना और अभ्यास करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में वह ऐसे सोने लगा मानो कोई छोटा बच्चा गहरी नींद में डूब जाता है। उसका चेहरा खिल उठा और उसकी थकान मिट गई। उसने अनुभव किया कि गहरी नींद केवल शरीर की ही नहीं बल्कि आत्मा की भी आवश्यकता है। जब नींद सही ढंग से आती है तो मन की अशांति मिट जाती है, हृदय हल्का हो जाता है और जीवन में नई ऊर्जा भर जाती है। बुद्ध की यह कथा सुनकर शिष्य गहराई से प्रभावित हुए। उस रात उन्होंने बुद्ध की बातों का अभ्यास किया। सोने से पहले सबने मिलकर कृतज्ञता प्रकट की, फिर अपने अपने स्थान पर लेटकर श्वास का ध्यान किया, दाहिनी करवट ली और मन से सारी चिंताओं को छोड़ दिया। धीरे धीरे एक एक करके सब गहरी नींद में चले गए। उस रात उपवन में अद्भुत शांति छा गई, मानो स्वयं चांदनी आकर उनके मन को सहला रही हो। अगली सुबह जब शिष्य जागे तो उनका चेहरा प्रसन्न और मन हल्का था। वे बुद्ध के चरणों में आए और बोले, भगवान, कल रात हमने पहली बार ऐसी नींद ली जैसी जीवन में कभी नहीं ली थी। हमारी आत्मा तक तृप्त हो गई। हमें अब समझ आया कि सोना भी एक ध्यान है और सोने का सही तरीका अपनाने से केवल शरीर ही नहीं, आत्मा भी विश्राम पाती है। बुद्ध ने कहा, याद रखो, जो व्यक्ति सोने का सही तरीका सीख लेता है वह दिन भर भी जागरण में जीना सीख लेता है, क्योंकि नींद और जागरण दोनों मन की ही अवस्थाएं हैं। यदि मन को साध लिया जाए तो जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है। धीरे धीरे बुद्ध की यह शिक्षा दूर दूर तक फैल गई। लोग समझने लगे कि अच्छी और गहरी नींद धन, वैभव या दवाइयों से नहीं आती, बल्कि कृतज्ञता, श्वास का ध्यान, सही आसन और छोड़ देने की कला से आती है। यह केवल रात की नींद नहीं बल्कि जीवन की भी शांति है।
समय बीतता गया, पर बुद्ध के ये वचन अमर हो गए। आज भी जब कोई व्यक्ति सोने से पहले इन सूत्रों का पालन करता है तो कुछ ही मिनटों में उसका मन गहरे सागर की तरह शांत हो जाता है और वह नींद की मधुर गोद में समा जाता है। यह वही गुप्त रहस्य था जो बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया था, सोने का सही तरीका। और यही तरीका है गहरी नींद का, जो 10 मिनट में मनुष्य को सारी बेचैनी से मुक्त कर देता है। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में भ्रमण कर रहे थे। वहां चारों ओर हरियाली फैली हुई थी, हवा में शांति और निर्मलता थी और पंछियों की चहचहाहट जैसे किसी मधुर गीत की तरह गूंज रही थी। उस समय बुद्ध के पास एक युवक आया। उसका नाम अर्जुन था। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में गहरी बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं बहुत दिनों से परेशान हूं। रात को बिस्तर पर लेटते ही मेरे मन में विचारों की आंधी चलने लगती है। नींद मुझसे कोसों दूर भाग जाती है। कभी करवटें बदलता हूं, कभी उठकर बैठ जाता हूं, कभी सोचता हूं कि कोई उपाय मिल जाए जिससे मुझे जल्दी और गहरी नींद आ सके। मेरी हालत यह हो गई है कि नींद मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए कि सोने का सही तरीका क्या है, ताकि मुझे भी गहरी नींद मिल सके। बुद्ध ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की गहराई थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, तुम्हारी समस्या केवल तुम्हारी नहीं है। असंख्य लोग इसी व्यथा से जूझते हैं। वे दिन भर भाग दौड़ में रहते हैं, चिंताओं और इच्छाओं के जाल में उलझे रहते हैं। जब रात्रि होती है तो उनका शरीर तो थक जाता है, लेकिन मन जागता रहता है। और जब मन जागता है तो नींद नहीं आती। गहरी और सच्ची नींद पाने के लिए मन को सही दिशा में ले जाना आवश्यक है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, भगवान, कृपया मुझे यह ज्ञान दें। मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों और अर्जुन को पास बैठने का संकेत किया। ठंडी हवा बह रही थी। वृक्षों की छाया तले सभी शांति से बैठे। बुद्ध ने कहना आरंभ किया, देखो, नींद केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है। नींद आत्मा को विश्राम देने की कला है। यदि तुम इस कला को समझ लो तो 10 मिनट में भी तुम्हें गहरी नींद आ सकती है। इसके लिए तुम्हें सोने का सही तरीका अपनाना होगा। उन्होंने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। सबसे पहले, सोने से पहले अपने दिन भर के विचारों और बोझ को मन से उतार दो। जिस तरह कोई व्यक्ति भारी थैले को उठाए रखे तो आराम नहीं पा सकता, वैसे ही मन यदि चिंता और विचारों का बोझ लिए होगा तो वह शांत नहीं होगा। इसलिए जब तुम बिस्तर पर लेटो तो सबसे पहले गहरी सांस लो और अपने आप से कहो, आज का दिन समाप्त हुआ, अब मुझे विश्राम चाहिए। जैसे सूर्य ढलते ही दिन अपने आप रात को सौंप देता है, वैसे ही अपने दिन को रात को सौंप दो। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, सोने की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण है। जब तुम लेटो तो अपने शरीर को दाईं करवट पर रखो। यह शरीर और श्वास दोनों को संतुलन देता है। अब अपनी सांसों पर ध्यान दो। गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। केवल सांसों को देखते रहो, जैसे कोई बच्चा खेलते हुए तितली को निहारता है। जब मन भटके उसे वापस सांसों की ओर ले आओ। इसी अभ्यास से 10 मिनट के भीतर तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम नींद में प्रवेश कर जाओगे। बुद्ध ने कुछ देर मौन साधा, फिर बोले, लेकिन याद रखो, केवल शारीरिक तकनीक ही काफी नहीं है। गहरी नींद पाने के लिए हृदय को भी हल्का करना पड़ता है। यदि तुम क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष लेकर सोओगे तो मन बोझिल रहेगा। इसलिए सोने से पहले अपने हृदय में करुणा जगाओ। उन सभी को क्षमा करो जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, और उन सभी के लिए शुभ कामना करो कि वे सुखी रहें। जब मन में करुणा और क्षमा का भाव होता है तो आत्मा हल्की हो जाती है और वही हल्कापन तुम्हें गहरी नींद की ओर ले जाता है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार लगा कि नींद भी आध्यात्मिकता से जुड़ी हो सकती है। उसने पूछा, भगवान, क्या यह सच है कि केवल 10 मिनट में भी गहरी नींद आ सकती है? बुद्ध ने कहा, हाँ अर्जुन, जब मन शांत होता है तो समय का मोल घट जाता है। 10 मिनट भी तुम्हें गहरे सागर की तरह नींद में डुबो सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अभ्यास करोगे। हर रात इसे अपनाओ और धीरे धीरे तुम्हारा मन
इसकी आदत डाल लेगा। जैसे किसान बार बार बीज बोकर फसल उगाता है, वैसे ही तुम्हें बार बार यह अभ्यास करना होगा। रात्रि गहराने लगी थी। चांदनी पेड़ों की पत्तियों पर झिलमिला रही थी। अर्जुन ने प्रणाम किया और उस रात बुद्ध के बताए अनुसार अभ्यास किया। उसने दिन भर की चिंताओं को मन से उतार दिया। दाईं करवट लेटकर गहरी सांसों पर ध्यान किया और उन सभी को क्षमा किया जिनसे उसे दुख मिला था। कुछ ही क्षणों में उसका मन शांत हो गया और आश्चर्य की बात यह हुई कि मात्र 10 मिनट में ही वह गहरी नींद में चला गया, जैसी नींद उसने वर्षों से महसूस नहीं की थी। अगली सुबह जब वह जागा तो उसका चेहरा खिला हुआ था। वह दौड़ कर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैंने पहली बार इतनी सुकून भरी नींद ली है। ऐसा लग रहा है मानो मेरा पूरा जीवन बदल गया हो। मेरे भीतर अब शांति और ऊर्जा दोनों हैं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही सच्ची नींद है अर्जुन। यह केवल शरीर को आराम नहीं देती, बल्कि आत्मा को भी नया जीवन देती है। अब तुम इसे हर रात अपनाओ और दूसरों को भी इसका मार्ग बताओ। याद रखो, सोने का सही तरीका केवल शारीरिक तकनीक नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। जब दिन भर तुम करुणा, क्षमा और संतुलन में जीते हो, तब रात्रि तुम्हें गहरी नींद का उपहार देती है। उस दिन से अर्जुन ने अपने जीवन में यह नियम बना लिया। वह दिन भर सरलता और करुणा से जीता और रात को बुद्ध के बताए तरीके से सोता। धीरे धीरे उसकी बेचैनी, थकान और तनाव सब समाप्त हो गए। लोग उससे पूछते, तुम इतने शांत और ऊर्जावान कैसे हो? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने बुद्ध से सोने की कला सीखी है। केवल 10 मिनट में गहरी नींद पाना संभव है, अगर मन को हल्का और हृदय को करुणा से भर लिया जाए। समय बीता और अर्जुन स्वयं दूसरों को यह ज्ञान देने लगा। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते और सीखते कि सोने का सही तरीका केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि आत्मा को विश्राम देना है। और इस तरह बुद्ध की वह शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी फैल गई, जिसने असंख्य लोगों को अनिद्रा और बेचैनी से मुक्त किया। और आज भी यदि कोई बुद्ध की इस सीख को अपनाता है, तो वह पाता है कि गहरी नींद केवल दवा से नहीं, बल्कि सही तरीके से सोने और सही भाव से जीने से मिलती है। नींद तब आती है जब मन शांति में होता है, और शांति तब आती है जब हृदय में करुणा, क्षमा और संतोष होता है। यही सोने का सही तरीका है, यही गहरी नींद का रहस्य है।